नमस्कार दोस्तों, अल जजीरा ने नफरती गोदी चैनल्स पर जोरदार तरीके का तमाचा लगा दिया है। अल जजीरा के रिपोर्ट में जो छापा गया है उसको देखकर सुनकर आप दंग रह जाएंगे कि कैसे कैसे झूठ भारत में फैलाए जा रहे हैं और उस झूठ को कैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री से लेकर तमाम बीजेपी के मंत्री आगे ठेल रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बांग्लादेश की खबरों पर रूबरू कराना चाहूंगी कि बांग्लादेश से क्या खबर सोमवार से निकलकर सामने आई। बांग्लादेश में अचानक से सुबह सुबह खबर आई कि शेख हसीना को इस्तीफा देना पड़ा और आनन फानन में अपनी जान बचाकर छुपना पड़ा। भारत आकर भारत के दिल्ली में उनको अपना हवाई जहाज लैंड करना पड़ा। जान के लाले पड़ गए थे। कहा जा रहा था कि बांग्लादेश के अंदर जिस तरीके से तानाशाही चरम पर था, इसको देखते हुए प्रदर्शनकारियों ने एकाएक करके पीएम हाउस पर धावा बोल दिया था, हर तरफ धावा बोल दिया था। जिसके बाद यहाँ की जो भारतीय गोदी मीडिया है वो अपना रंग दिखाने शुरू करने लगी। पहले तो खबरें बताना शुरू किया कि बांग्लादेश में अटैक हुआ। अच्छी बात है, आपका काम है खबर दिखाने का, आप खबर दिखाइए। लेकिन झूठ और प्रोपोगेंडा का जो पंच इन्होंने दिखाना शुरू किया और ऐसे ऐसे हेडलाइन बनाने शुरू किए जिससे साफ तौर पर भारत में रह रहे मुसलमानों को सीधे तौर पर टारगेट करने की कोशिश की गई। आप सभी को पता है दोस्तों कि अगर दुनिया के किसी भी कोने में कुछ भी हो और उसका इल्ज़ाम मुसलमानों से ना जोड़ा जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। खासकर भारतीय मुसलमानों से तो जोड़ने की इनकी आदत हो गई है। हर बात में मुसलमानों का नाम लाना, उनको ब्लेम करना, उनको बदनाम करना। हालांकि मुसलमानों का इससे कोई लेना देना नहीं है। ये पूरा का पूरा मसला मामला और जो भी वहाँ पर हुआ वो सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेश के सरकार की वजह से हुआ। जिस तरीके से शेख हसीना पर आरोप लग रहे थे कि वो तानाशाही दिखा रही थी, किसी की बात नहीं सुन रही थी, और जब छात्रों ने आरक्षण को लेकर प्रदर्शन किया तो उनको मारने की कोशिश की गई, उनको मरवाया गया। ये सारी खबर निकल कर सामने आ गई। उसके बाद धीरे धीरे करके छात्र इतना ज़्यादा वहाँ पर जो है प्रदर्शनकारियों के साथ मिल गए कि ये प्रदर्शन जो है एकाएक करके अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ गया और शेख हसीना को अपनी सत्ता गंवानी पड़ी, इस्तीफा देकर भागना पड़ा। तो ये सब पूरी कहानी थी। अब वहाँ पर सरकार बन चुकी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि भारतीय मीडिया ने यहाँ पर हिंदू मुसलमान करना शुरू कर दिया। भारतीय मीडिया ने दिखाना शुरू कर दिया कि वहाँ पर हिंदुओं के साथ जो है बहुत अत्याचार हो रहा है, हिंदुओं को चुन चुन कर मारा जा रहा है, कट्टरपंथी लोग जो है वहाँ पर मार रहे हैं, मंदिर तोड़ रहे हैं और ना जाने बहुत ऐसी फर्जी खबरें जो है वो दिखाना बताना शुरू कर दिया। हालांकि कई ऐसी खबरें, कई ऐसे पोस्ट जो है वहाँ से बांग्लादेश के लोगों ने शेयर किया। आज जब सरकार का गठन हुआ है, यूनुस जो बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री बने हैं, उन्होंने भी खासकर अपील की वहाँ से कि कोई भी हिंदू और हिंदू मंदिरों को नहीं छेड़छाड़ करेगा, उनकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। हमारे देश में रह रहे अल्पसंख्यकों पर जो भी हमला हो रहा है उसको रोक देना चाहिए। इस तरीके की बातें कही हैं। क्या हमारे देश में कभी हमारे प्रधानमंत्री को सुना है दोस्तों आपने कि मुसलमानों की लिंचिंग हो रही है और वो आकर कह रहे हो कि भैया ऐसी लिंचिंग नहीं होनी चाहिए, इस तरीके की खबरें नहीं होनी चाहिए, भीड़ के द्वारा मारा पीटा नहीं जाना चाहिए, हिंदू मुसलमान नहीं होना चाहिए? कभी नहीं सुना होगा आपने। लेकिन वहाँ पर जो खबरें आई फैलानी शुरू कर दी गई, यहाँ तक कि मस्जिदों से ऐलान किया गया, कहा गया कि ऐसा कोई भी काम ना करे जिससे अल्पसंख्यकों को नुकसान पहुँचे, लोगों की मदद की जाए। और वहाँ के छात्र नेताओं ने खासकर सभी से अपील किया कि किसी को निशाना बनाने की ज़रूरत नहीं है। और हालांकि दोस्तों आप सभी को पता है जहाँ पर हिंसा होता है, फसाद होता है, वहाँ पर लोगों की जान जाती है। और बांग्लादेश में भी फसाद हुआ और यहाँ पर 300 से ज़्यादा लोगों की जान गई हैं। और अब जब अल जजीरा ने रिपोर्ट छापा है, उस रिपोर्ट में दूध का दूध पानी का पानी हो गया है कि कैसे हमारी भारतीय मीडिया झूठ फैलाने में एक नंबर है। गोदी चैनल्स की मैं बात कर रही हूँ। गोदी चैनल्स लगातार झूठ फैलाता है और इस हद तक झूठ फैलाता है, इस हद तक नफरत बांटता है कि आप खुद सोचिए कि जो ये अल जजीरा खबर छाप रहा है, जो इंडिपेंडेंट
जी हाँ, इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म कर रहे हैं जो लोग, वो भी इस बात को इनकार कर रहे हैं, मान नहीं रहे। वो कह रहे हैं फर्जी खबरें फैलाई जा रही है, बहुत ऐसे फेक खबरें हैं। यहाँ पर भी फैक्ट चेक करके बताया गया कि ये तो बहुत पुरानी तस्वीरें हैं जिसको आपका बताकर शेयर किया जा रहा है। फैक्ट चेकर ने भी ऐसी ही खबरें बताई। लेकिन अब जो मैं आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ, अल जज़ीरा की तरफ से जो पोस्ट छापा गया, उसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे कि किस कदर, किस लेवल पर झूठ फैलाया जा रहा है। आज अनुराग ठाकुर भी राहुल गांधी पर हमलावर थे कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, उसमें उनकी ज़ुबान सिल जाती है, होठ सिल जाती है। इस तरीके की बातें वो सदन के अंदर कर रहे थे दोस्तों। हालांकि राहुल गांधी पहले ही दिन से बैठक का हिस्सा रहे हैं और वो पहले ऐसे नेता हैं जिन्होंने वहाँ पर रह रहे भारतीयों की सुरक्षा की बात कही थी और जिस तरीके के हालात भारत के बॉर्डर पर बने थे उस पर भी चिंता जाहिर की थी। लेकिन अनुराग ठाकुर वो सिर्फ और सिर्फ कैसे बयान देते हैं आपको पता है, और यहाँ पर भी उनका वही बयान था जिस तरीके की बातें कर रहे। लेकिन अब मैं अल जज़ीरा का रिपोर्ट आपको दिखाना चाहूँगी जिसमें साफ साफ तौर पर लिखा है कि इस हिंसा के दौरान कितने लोगों की जान गई है और कितने लोग इस हिंसा में मारे गए और ख़बर किस तरीके से फैलाई जा रही है। देखिए, अल जज़ीरा ने लिखा है, Al Jazeera has independently verified that only 2 Hindus have been killed since Hasina's ouster on Monday. अल जज़ीरा बता रहा है, वेरीफाइड कर रहा है कि मात्र यानी कि सिर्फ और सिर्फ 2 हिंदुओं का यहाँ पर जो है मर्डर हुआ है, मारा गया है। सोमवार के दिन जब शेख हसीना को इस्तीफ़ा देना पड़ा और जब वो भागी हैं तो यहाँ पर 2 लोगों का कत्ल हुआ है। 1 police officer and 1 activist with हसीना's आवामी लीग पार्टी। उन्होंने कहा कि ये जो लोग मारे गए हैं उसमें से एक एक्टिविस्ट है और हसीना के पार्टी के एक नेता हैं, उनकी हत्या हुई है जो हिंदू हैं। इस तरीके की बातें अल जज़ीरा की तरफ से शेयर की गई है। वहीं एक पत्रकार ने इस खबर को शेयर करते हुए लिखा है कि बांग्लादेश में अब तक 450 से अधिक लोगों की जानें जा चुकी हैं, जिसमें अल जज़ीरा के मुताबिक जान गंवाने वाले 2 हिंदू हैं। जान गंवाने वाले 2 हिंदू में एक पुलिस अधिकारी तो दूसरा हसीना पार्टी आवामी लीग का कार्यकर्ता है। ज़मीनी हकीकत ये भी है, लेकिन नफरत फैलाने वाले भीड़ द्वारा बांग्लादेशी सांसद के घर में लगाई गई आग को हिंदू क्रिकेटर का घर बताकर नफरत फैलाने की कोशिश की गई और ख़ुद DW का फैक्ट सेक्शन कह रहा है कि ये घर बांग्लादेश के सांसद का है, ना कि हिंदू क्रिकेटर का। लेकिन नफरत फैलाकर 2 रोटी खाने वाले झूठ फैलाकर रीच मिल रही है, इसलिए रीच ज़रूरी है और झूठ फैलाने की जो इनकी आदत हो गई है वो लगातार इनका देखने सुनने को दिख रहा है, मिल रहा है। ऐसी खबरें छापी है जहां पर वो साफ तौर पर बता रहा है कि 2 ही लोगों की जान गई है और वो भी उनके एक पार्टी के कार्यकर्ता हैं और एक ऑफिसर हैं जो इस पूरे मतलब जब यहाँ पर हिंसा हुई थी तो वहाँ पर मौजूद थे, जिस वजह से उनकी जान गई है, सिर्फ 2 लोगों की। और अब तक 450, जी हाँ 450 से ज़्यादा मुसलमान नागरिक मारे गए हैं। लेकिन इस पर गोदी चैनल्स ने कोई खबर नहीं चलाया कि यहाँ पर मुसलमानों की तादाद ज़्यादा है और यहाँ अल्पसंख्यक जो है वो कम है। लेकिन फिर भी मुसलमानों की जो मौत की संख्या है, जो मर्डर्स हुए हैं, जो हिंसा हुई है, उसमें सबसे ज़्यादा संख्या मुसलमानों के मारने की है। सोचिए, नफरती ज़ॉम्बी किस तरीके से झूठ फरेब फैलाकर अपनी रोटी और अपना दुकान चलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको समझदार होना होगा, आपको समझदारी से जो है काम लेना पड़ेगा कि इन नफरती मीडिया के चक्कर में अगर आप रहेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ नफरत परोसा जाएगा, जो इनका काम है। पिछले 10 सालों से इन्होंने यही किया है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाया है, नफरत की राजनीति की है। और आज फिर एक बार इनका नफरती चेहरा आप देखिए कि ये लोग कैसे झूठ फैला रहे हैं। अगर इन चैनल्स पर लगाम नहीं लगाया गया तो वो दिन दूर नहीं जब ये खुद हिंसा करने का आहन करने लगेंगे। ऐसा हो सकता है क्योंकि ये लोग साफ तौर पर टेलीविज़न में बैठकर ऐसी झूठी बातें फैला रहे हैं। तो सोचिए कि ये लोग क्या कर सकते हैं। वैसे भी कोई अछूते नहीं रहे हैं। इन लोगों की एंकरिंग, इन लोगों की पत्रकारिता आपने कई बार देखी होगी, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को कैसे टारगेट किया गया है, कैसे बदनाम किया गया है। चाहे बीमारी हो या कोई भी आपदा आई हो, उसमें मुसलमानों को बदनाम करने के लिए ये सबसे ज़्यादा आगे रहे हैं।
दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।